गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर ओपन लूप सिस्टम देखा था हमने, और हम देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम। फर्स्ट देखा था हमने ओपन लूप सिस्टम, सेकंड है क्लोज लूप सिस्टम। सिस्टम ओपन हमने तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमें एक टर्म समझ में आई थी, फीडबैक और एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन और कंपैरिजन। ठीक है, तो हमने ओपन लूप सिस्टम देखा था, हमने उसमें बात की थी कि उसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता, फीडबैक नहीं होता तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, और उसके अंदर कोई एरर डिटेक्शन का कंसेप्ट नहीं है, कोई एरर करेक्शन का कंसेप्ट नहीं है, उसका फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं होता। हम कुछ इनपुट देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता रहता है। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम where its output या इट्स कंट्रोल एक्शन, हमें क्या कंट्रोल एक्शन लेना है वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कंट्रोल एक्शन है, हम उसको क्या एक्शन करवाना चाह रहे हैं, हम उसको क्या सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? इनपुट सिग्नल एज वेल एज आउटपुट रिस्पॉन्स। मतलब आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ठीक है, कंट्रोल ओपन लूप सिस्टम के अंदर देखा था हमने कि उसमें जो कंट्रोल एक्शन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा था इनपुट सिग्नल के अंदर। तो इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें हमने इनपुट अप्लाई की और ये अगर कोई आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है? हमारा ओपन लूप सिस्टम है। इसके अंदर कोई कंपेरिजन की प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा ओपन लूप सिस्टम है। अब इसी प्रोसेस के अंदर अगर अपन कुछ आउटपुट के कुछ पोर्शन को इनपुट के साथ मिक्स कर दें, अगर हम इनपुट के साथ आउटपुट को मिक्स कर दें, कुछ हिस्से को मिक्स कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? फीडबैक प्रोसेस। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम? आउटपुट इज फीडेड टू द इनपुट, और ये फीडबैक दो तरीके से हो सकता है, इन फेज और आउट ऑफ फेज। ठीक है, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा प्लस और माइनस। हम आउटपुट को इनपुट के साथ इन फेज भी मिक्स कर सकते हैं और आउट ऑफ फेज भी मिक्स कर सकते हैं। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं? आउटपुट और इनपुट को मिक्स कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो, इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ये क्या है? हमारा एडर सब्ट्रैक्टर। ठीक है, कुछ भी बोलिए, समीशन पॉइंट बोल रही है ना। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, ये क्या है? एडर सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्शन भी तो क्या है? एक टाइप का एडिशन ही है। तो यहाँ पे इनपुट को मिक्स किया आउटपुट के साथ, कंपेयर होगा दोनों इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे ये एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू पास किए जाएंगे। फीडबैक एज इट इज पास नहीं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो इसको वापस से करते हैं। ओपन लूप सिस्टम, ये अगर हम इनपुट दें और आउटपुट दें तो ये क्या है? आउटपुट मिले तो क्या है? ओपन लूप सिस्टम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ पोर्शन को, कुछ आउटपुट के हिस्से को इनपुट के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा फीडबैक एलिमेंट है, फीडबैक सिस्टम है। इनपुट लिया, आउटपुट लिया, फीडबैक सिस्टम को अप्लाई किया, यहाँ से जो सिग्नल मिलेगा हम उसको क्या कर रहे हैं? इनपुट के साथ मिक्स कर रहे हैं।
प्लस माइनस। ये मिक्सिंग है, दो तरीके से हो सकती है, इन फेज और आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये इनपुट। तो ये हमारा क्या बन गया, कंट्रोल सिस्टम बन गया क्लोज लूप। ठीक है, अगर ओपन लूप सिस्टम के अंदर हम फीडबैक अप्लाई कर दें तो सिस्टम क्या बन जाएगा, क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, एरर जनरेट होगी, है ना। ये मान लीजिए आउटपुट है, ये आउटपुट डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल फीडबैक सिस्टम का आउटपुट मान लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम के केस में। क्लोज लूप सिस्टम यूजेस फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक कैसे किसका दे रहा है, आउटपुट को इनपुट के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम यूजेस फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म होती है, इससे होता क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आउटपुट इज continuously compared with the input। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी कंपेरिजन होगा वहाँ पे एरर होगी या फिर नहीं होगी, मतलब वहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगी, एरर की कंसेप्ट आएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अभी हम क्लोज लूप सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या है, इसके अंदर क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम एरर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। एरर डिटेक्शन इज पॉसिबल, और अगर एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगा के एरर करेक्शन भी कर ही लेंगे। करेक्शन तो तब करेंगे ना जब हमारे पास डिटेक्शन अवेलेबल हो। तो उसमें डिटेक्शन हो रहा है, एरर का डिटेक्शन हो रहा है, तो एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम एरर को मिनिमाइज कर सकें या फिर उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, मोर एक्यूरेट इन कंपेयर टू द ओपन लूप सिस्टम, है ना। क्लियरली दिख रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो मतलब क्या है, एरर निकल के आ रही है, उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर का एनालिसिस कर सकते हैं ना, अगर एरर डिटेक्शन हो रहा है तो। लेस अफेक्टेड बाय नॉइज। लेस इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन परफॉर्मेंस। ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेस इफेक्ट हो रहा है क्योंकि नॉइज के कारण जो भी डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम एरर के थ्रू करेक्ट करके एरर उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं डिस्टर्बेंसेज को। डिसएडवांटेजेस ये क्या है, ओपन, जैसे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विद ओपन लूप सिस्टम, तो ओपन लूप सिस्टम में तो क्या था, इनपुट थी और कुछ आउटपुट मिल रहा था। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या है, अगर हम ओपन लूप सिस्टम के अंदर से कुछ फीडबैक ले लें, आउटपुट को फीडबैक कर दें इनपुट के साथ में, ये फीडबैक सिस्टम है, ये हमने क्या किया, मिक्सिंग कर दी, इन फेज और आउट फेज, कुछ भी हो सकती है, इन फेज और आउट ऑफ फेज कुछ भी हो सकती है, तो ये बन गया हमारा क्लोज लूप सिस्टम। तो एक्स्ट्रा सर्किटरी हमने क्या ऐड की, सम्मर आ गया, एडर सब्ट्रैक्टर, फीडबैक सिस्टम आ गया। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन।
कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्टलियर। वो तो है ही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी। थर्ड है फीडबैक रिड्यूसेस द ओवरऑल गेन। मैंने कहा था ना कि फीडबैक के एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। फीडबैक का एडवांटेज क्या है कि उससे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो मतलब एरर को हम डिटेक्ट, एरर एनालिसिस कर पा रहे हैं उस सिस्टम के अंदर एरर क्या है। ये एरर होगी ना, ये आउटपुट है, ये आउटपुट डैश है, तो ये क्या हो जाएगी एरर बराबर इनपुट माइनस आउटपुट डैश, ये एरर हो गई। तो अगर हम एरर एनालिसिस कर पा रहे हैं तो करेक्शन भी हम कर ही लेंगे। फीडबैक रिड्यूसेस, एरर कम हो गई, एरर को हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसके अंदर एरर का एनालिसिस कर पा रहे हैं, लेकिन सेम टाइम में डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरऑल गेन डिक्रीज कर रहे हैं। फीडबैक रिड्यूसेस द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ये कैसे करता है, क्या करता है, कैसे होता है, ये बाद में देखेंगे हम उनका सिस्टम। फिर क्या है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज ए मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस हम पूरा बाद में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कंट्रोल सिस्टम के बारे में, देखा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, उसके हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। ठीक, अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम के अंदर डिफरेंस, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है। तो एक साइड में हो गया हमारा ओपन लूप सिस्टम, दूसरी साइड में हो गया क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया कि बेस्ड ऑन द फीडबैक, तो इसके अंदर देयर इज नो फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक होता है। नो फीडबैक इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, ये तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या है, अगर आउटपुट में ओपन लूप सिस्टम के अंदर अगर हम ऐसा अरेंजमेंट बना दें जिससे आउटपुट को इनपुट के साथ मिक्स कर सकें, तो ये क्या हो जाता है फीडबैक। इसमें क्या होता है फीडबैक प्रेजेंट होता है। डिज़ाइन की बात करें तो ये सिंपल डिज़ाइन, ये क्या है कॉम्प्लेक्स है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड होते जा रहे हैं ना। ठीक है, जैसे जैसे और कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे कॉस्ट तो ऑटो मतलब बढ़ती ही जाएगी। वही बात आ गई कॉस्ट चीप, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी। चीप ये क्या है कॉस्टली। मोर सेंसिटिव टू नॉइज, ठीक है, नॉइज हो, डिस्टर्बेंसेज हो, इनका इफेक्ट क्या है ओपन लूप सिस्टम के अंदर ज़्यादा होगा, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम के अंदर कम होगा, लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव टू नॉइज एंड डिस्टर्बेंसेस। नॉइज डिस्टर्बेंसेस विद इन द सिस्टम भी हो सकते हैं और आउट ऑफ द सिस्टम भी हो सकते हैं। इसके अंदर फीडबैक ही नहीं है तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। कंपैरिजन में तो क्या है एरर डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, एरर डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर एरर डिटेक्शन पॉसिबल है।
है ना। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर एरर को करेक्शन कर सकते हैं हम। एरर करेक्शन नॉट पॉसिबल। यहाँ हमने एरर डिटेक्शन कर लिया तो करेक्शन भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सर्किटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा सिस्टम, एक्स्ट्रा सर्किट ऐड करेंगे तो, और कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी प्रोपोर्शनली। ये क्या हाईली स्टेबल है, ओपन लूप सिस्टम हाईली स्टेबल होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम क्या है, लेस स्टेबल। या फिर बोल लो प्रोन टू इनस्टेबिलिटी। फीडबैक नहीं है, एरर डिटेक्शन नहीं है, एक्यूरेसी भी कम होगी, तो ये क्या होगा, इनएक्यूरेट। जबकि यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट। ओपन लूप सिस्टम में जैसे मैंने बताया था कि मान लो इसमें क्या है, कंपैरिजन तो है ही नहीं है, तो मान लो हमने किसी को बोला कि तुम्हें चलते जाना है, तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा बस। उसको हमने बोला तुम चलते जाना, रुकना नहीं है। जबकि एक इंसान है, इसको मान लो तुम, या फिर मान लो तुम कॉलेज आते हो, तो क्या करते हो, घर से निकलते हो, ठीक है, ये मान लो कॉलेज है, तो तुम घर से निकले, रास्ते में आते हो, रास्ता भटकते क्यों नहीं हो, क्योंकि तो तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद तुम क्या करते हो, मेमोरी के अंदर जो स्टोर है उससे कंपेयर करते जाते हो, ठीक है, तो कंपेयर करते जाते हो, देखते हो कि ये रास्ता सही है, हाँ ठीक है, कॉलेज को जा रहा है, ठीक है, चले चले चले, फिर हम चले कॉलेज को, आए आए आए, हम कॉलेज से आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि हमारी मेमोरी में स्टोर है, फीडबैक मिल रहा है वहाँ से कि ये डेस्टिनेशन है हमारा, इससे आगे नहीं जाना है, यहाँ पे आए, यहाँ पे रुक जाना है। लेकिन इसमें क्या है, कोई फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं है, इसमें फाइनल पॉइंट डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, तो अपन कॉलेज के गेट पे आके, कॉलेज के अंदर आके रुक गए, क्योंकि हमारे माइंड ने हमें फीडबैक दिया कि इससे आगे नहीं जाना है, हम डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, ठीक है। इनएक्यूरेट एक्यूरेट हो गए। मेंटेनेंस, तो ये क्या, इजी मेंटेनेंस होगा, ईज इन मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या है, एक टिपिकल टास्क होगा मेंटेनेंस करना भी किसी इसको, क्लोज सिस्टम को, है ना। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए थे, मान लो हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग लाइट, तो वो क्या है, ओपन लूप सिस्टम है। लेकिन अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं सेम टाइम में यूजिंग पुलिसमैन और यूजिंग ए पर्सन और यूजिंग कैमराज, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा क्लोज लूप सिस्टम है। ब्लॉक डायग्राम क्या था इसका, ये मान लीजिए कि हमने ये उस सिस्टम में उसका गेन मान लिया, ये जीएस, ये आउटपुट, ये इनपुट, तो ये हमारा बेसिक ओपन लूप सिस्टम हो गया। जबकि क्लोज लूप सिस्टम होगा तो क्या होगा, गेन वगैरह क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फीडबैक सिस्टम हो गया, इसका गेन मान लिया कुछ, कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पे ये एरर, ठीक है, तो ये हमारा एक मोटे मोटे तौर पे कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन। थैंक यू।